मैं वही आपसे कहूँगा कि नौजवानों के लिए या नए लोगों के लिए आप क्या गाइड करते हैं कि कितने टाइम पहले लेने चाहिए जानवर और क्या उसमें हिकमत है? हाँ, उसमें ने मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आपके पास टाइम है, एक तो ये कि एक शॉर्टर टाइम के लिए जैसे 6 से 4 महीने का जो अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आपके पास 1.5 या 2 साल का जो जानवर है वो आपको चाहिए होगा। तो अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आप 1.5 साल का जानवर लें ताकि 2 साल 6 महीने के बाद वो 2 साल का तैयार आप उसको बेच सकें। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो वो फिर आप 1 साल के ऊपर भी जा सकते हैं या और उससे छोटे के ऊपर भी जा सकते हैं। एक तो एज ज़रूरी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास बहुत ही शॉर्टर टाइम है, ये मिसाल के तौर पर 2 या 3 महीने रह गए हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा उसकी एज, ख़ास तौर पर दांतों से, क्योंकि जो कुर्बानी के लिए जो तैयार होता है जानवर वो है 2 दांत का, जो कि 24 महीने का लामाला पूरा कर लेता है वो। तो वो फिर आप उससे कम का यानी 2 दांत से कम अगर जानवर यानी है तो वो 24 ना। माह चाहिए उसके लिए? जी, 24वाँ उसके उससे छोटा जो है ना वो फिर नहीं ना आप उसकी कुर्बानी जायज़ होती है और ना बेच सकेंगे आप। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि नस्लन देखिए, हर आदमी जो है ना वो बड़ी जानवर की कुर्बानी नहीं करता है। एक दरमियाने दर्जे के भी होते हैं और छोटी नस्ल के भी होते हैं। तो आपको एक चीज़ का ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि आप जो भी जानवर लें वो एक जैसा ना हो। यानी उसके अंदर बड़े जानवर भी हों, छोटे जानवर भी हों, दरमियाना भी हो, ताकि जो जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, जो जो भी ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, उसको उसकी पसंद का जानवर मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि वो आप किसी ख़ास कैटेगरी को फ़ीड कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो और वहाँ वो आप बेच नहीं सकें। वहाँ फिर टारगेट मार्केट जो है ना आपकी बहुत लिमिटेड, यूँ समझ लें कि आप अपनी टारगेट मार्केट लिमिटेड कर रहे हैं। तो ये एक तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि उसकी पलाई के लिए अगर आप 6 महीने रख रहे हैं तो फिर आपके पास स्टाफ अच्छा होना चाहिए कि जी वो आपको जानवर जो है ना वो 6 महीने में और गोश्त उसका बढ़ जाए, वज़न बढ़ जाए और वो तैयार हो जाए वो बकरीद पर। क्योंकि बकरीद पर दो तरह से अब आजकल कराची में जो एक साइकी है वो एक ये भी है कि जी तौल के जानवर मिले तो ज़्यादा लोग अपने आप को सेफ समझते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो जानवर है वो उसकी पलाई अच्छी करें, उसको खुराक अच्छी दें, ताकि अगर आपका कस्टमर जो है ना वो आपसे ये कहता है कि जी मुझे तौल के चाहिए तो आप उसको तौल के भी दें, तो आपको नुकसान नहीं हो। पर पीस बेचने में फ़ायदा होता है बनस्बत इसके कि आप वेट करके बेच रहे हो। लेकिन अगर आपने पलाई अच्छी की है तो फिर आपके लिए उल्टा वो ये हो जाएगा कि पर पीस पे आपके बेचने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा बनस्बत इसके कि आप वेट से बेचें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप जिस जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं और जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आपको थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा कि आपको कितने जानवर करने हैं और कौन से कैटेगरी के करने हैं। यानी जो भारी जानवर है वो कितना करना है आपको, छोटा जानवर कितना करना है और दरमियाना कितना करना है। अच्छा, उसमें फिर एक तफरीक ये भी होती है कि कुछ लोग बछिया करते हैं, कुछ लोग बछड़े करते हैं। ज़्यादातर बछड़ों का रवाज है, लेकिन कुछ लोग जो है ना बछिया भी करते हैं। तो वो आप एक थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रखें। कुछ रेशो बछिया को भी दें ताकि आपके पास जो भी कस्टमर आए वो वापस ना जाए। तो ये। अच्छा अशरफ ये बताइए कि कितने वज़न का जानवर जो है कितनी कीमत का आम तौर पे लेना चाहिए वज़न के लिहाज से या नस्ल के लिहाज से? थोड़ा-सा ये गाइड करेंगे? हाँ, असल में इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा जो पीरियड या वक्त जो है ना वो बहुत मायने रखता है। खरीदारी यानी जो हम फार्मर्स के लिए जो खरीदारी होती है वो टाइम वो बहुत मैटर करता है इसके अंदर। ख़ास तौर पर जैसे रमज़ान, जो बकरीद से पहले रमज़ान आता है 2 ढाई महीने पहले, तो अगर आप रमज़ान से पहले या लास्टली रमज़ान में ख़रीद रहे हैं तो आपको जानवर जो है ना वो अच्छी कीमत पर मिल जाएगा, भले वो बड़ा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप बहुत क्लोज टू यानी 2-3 महीने पहले ले रहे हैं जानवर, तो वो फिर क्योंकि जो फार्मर है जिसने पाला हुआ है जानवर, तो वो फिर अपनी कीमत ज़रा सा ज़्यादा भी मांगेगा और अपनी मुँह-मांगी कीमत मांगेगा, वो आपको हो सकता है देनी पड़े। तो उसके लिए मैं मशवरा ये देना चाहूँगा
कि अगर आप वाक़ई आपके पास भाड़ा अच्छा है, आपके पास स्टाफ अच्छा है, आप उसकी अच्छी पलाई कर सकते हैं, उसकी अच्छी खुराक और देखभाल कर सकते हैं, तो आप कम से कम 4 महीने पहले जानवर लें, जो कि 1.5 साल का तक का हो, ताकि आपको वो लाज़मी तौर पर बकरीद पर 2 दाँत का मिल जाए। और वो तकरीबन जैसे आजकल की माहौल में वो यूँ समझ लें कि एक 150 150 तक केजी का होता है वो, जो कि आपको 6-7 महीने में वो तकरीबन 200 प्लस हो जाता है। बड़े आराम से आप कर सकते हैं और उसके अंदर और अच्छी खासी उसके अंदर बचत भी है। अच्छा अच्छा भाई ये बताइए कि जानवर की ख़रीदारी के लिए आप कौन-सी मार्केटें हैं? कराची में कौन-सी मार्केटें हैं और कराची से बाहर आप कौन क्या देखते हैं? हाँ, कराची से बाहर तो ख़ैर जो जो भी मेन ख़ास तौर पर जो बड़ा जानवर है वो पंजाब में ज़्यादा अच्छा मिलता है। और कराची के लोग जो है वो पंजाब का जानवर जो है ना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत सिंध के जानवर के। क्यों? इसलिए कि वहाँ जो पलाई है और जो इन्वायरमेंट है पंजाब में वो बड़ी अच्छी उसके उससे पलते जानवर हैं और बड़े अच्छे सेहतमंद और कद-काद में बड़े अच्छे होते हैं वो, और गोश्त में भी। बनिस्बत इसके कि जो सिंध में है वहाँ पानी की भी शॉर्टेज रहती है और चारा वाफ़िर मकदार में नहीं है, तो इसलिए वहाँ का जानवर लोग कराची में कम पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर जानवर जो है वो कराची में जो बिकने आता है वो पंजाब से आता है। और जो बड़े फार्मर्स हैं जो देर से कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पंजाब में जाते हैं, जैसे मुल्तान की मंडी है, शेखवान की मंडी है, मुजफ्फरगढ़ की मंडी है, चीचावदनी की है, यानी बहुत सारी हैं, यानी आप भावलपुर की है। तो आपको जो भी सूट करती है, सिर्फ उसके अंदर ये ख्याल करना पड़ता है कि जैसे मुल्तान या ऑनवर्ड आप आगे जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको हो सकता है कि जानवर अच्छा मिल जाए, लेकिन आपको उसी हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से किराया ज़्यादा पड़ता है। तो वो कॉस्टिंग में वो ज़ाहिर है प्लस होगा तो आपको जानवर महंगा पड़ेगा। आप अगर कोशिश करें कि करीब तरीन जो पंजाब के इलाके हैं, मुल्तान या एडजॉइनिंग, वहाँ से ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और वो आपको लाने के लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है उसमें भी जानवर बहुत स्पॉइल होता है, प्रॉब्लम में आता है, बीमार पड़ता है और ज़ख्मी हो जाता है। तो अगर जितना आप ज़्यादा डिस्टेंस पर जाएंगे वो आपको वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में जानवर जो है वो सेफ़ नहीं आएगा, आप अपने आप को एक ख़तरे में डालते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप उसकी केयर नहीं करें तो जानवर आते आते जो है ना या तो बीमार पड़ जाता है या फिर ज़ख्मी हो जाता है। तो उसकी देखभाल बहुत, तो एक एक चीज़ ये भी बहुत मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जब आप बाहर जा रहे हैं, कराची से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसी जगह से जानवर लें जो कि कराची से करीब हो, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो जाए। जी। अच्छा राशिद साहब एक सवाल ये मुझे करना है आपसे कि बेसिकली कराची के लिहाज से आप क्या देखते हैं कौन-सी मंडियाँ कराची में हैं और कौन-सी मंडी कम रेट्स में है? कराची में जो ख़ास तौर पर जो अब आजकल बड़े जानवरों को लिए तो वो तो भैंस कॉलोनी और एक मलीर मंडी जो लगती है हर ट्यूसडे को। ये 2 मंडियाँ जो है ना बहुत ही, यानी वहाँ पर मुस्तकिल एक तो लगती हैं और मुस्तकिल बाड़े भी हैं। तो वहाँ पर कभी भी आप जाएँगे तो आपको जानवर मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी-कभी ये होता है कि अगर आप मुसलसल वहाँ कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ आपको कुछ चांस के और बहुत अच्छे रेट्स पर सौदे मिल जाते हैं। तो वो, लेकिन वो उस वक्त है कि जो आप मुसलसल उसको वॉच में रहें और आप उसको टारगेट रखें अपने बजट को और उसके हिसाब से आप जानवर लेते रहें। उसमें जो ख़रीदारी में सबसे बड़ी चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है वो ये कि कभी भी ये गलती नहीं कीजिए कि अगर आपका बजट है या आपकी फिजिबिलिटी ये कह रही है कि आप 40 जानवर आपको चाहिए, तो आप 40 के 40 एक ही मर्तबा में एक ही जगह से लें। वहाँ आपको जो है ना प्रॉब्लम भी होगी और जानवर भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 40 का बजट है लेने का, तो कोशिश करें कि छोटे से छोटा भी आप अगर बनाएं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी बनाते तो कम से कम कोशिश करें कि 8 या 10 जानवर से ज़्यादा एक जगह से ना लें, ताकि आपको क्वालिटी भी मिले। और उसमें ख़ास तौर पर ये होता है कि जानवर की जो देखभाल करने में भी और आपको एक वैरायटी जमा करने के लिए भी आपको आसानी पड़ती है। एक साथ में जो है ना वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी मुश्किल होती है और आपको एक अच्छी डील नहीं मिलती।
अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे राशिद साहब ये करूँगा कि मतलब पूरे साल का भी काम लोग कर रहे हैं, तो आप तो सीज़न के खा साथ पूरे साल का भी आप कर रहे हैं, तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि वो उसमें क्या किन हिकमतों का ख़्याल रखना चाहिए कि क्या गोश्त का काम पूरे साल भी किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी तो ख़ैर मल्टी डायमेंशन है, क्योंकि हम सिर्फ़ कैटल पर नहीं कर रहे। एक सेकंड प्लीज़। कैटल ही नहीं टारगेट कर रहे, बल्कि हमने जो मुर्गियों वगैरह का जो सिलसिला भी है, फिर फ़िश फार्मिंग की तरफ भी हम जाएँगे। हाँ, तो नहीं इंशाल्लाह उसके बारे में आपसे इंटरव्यू हम बाद में करेंगे, जो दीगर आपके हैं, बकरियों का काम है, मुर्गियों का काम है। लेकिन इस वक़्त मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जो रोज़ाना का जो गोश्त का काम है जिसे कट्टू गोश्त कहलाते हैं, तो उसके बारे में ज़रा आप पब्लिक को क्या गाइड करेंगे नौजवानों को ख़ास तौर पे? जी। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कट्टू जैसे अभी था भाई ने कहा, उसमें बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं जिनके पास अपना आउटलेट है, मीट शॉप्स वगैरह हैं, या वो सुपरमार्केट्स को देते हैं डायरेक्ट, तो वो तो बहुत अच्छा है। उस उनको जो है ना वो पैसे भी यानी नकद मिल जाते हैं, और उनका पैसा कैपिटल फंसता भी नहीं है। लेकिन जो आप अगर डील करें स्लॉटर हाउस वगैरह को, तो उसमें ये होता है कि आप पहले जानवर जात पालते हैं, फिर देते हैं, उसके बाद फिर पेमेंट वगैरह आने में महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो आप एक स्ट्रेटजी ये बना लें कि अगर आपको पूरा साल करना है, वो अच्छा काम है, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप अपना पूरा फार्म हाउस डेवलप करेंगे, शेड्स बनाएंगे, कैपिटल इन्वॉल्व करेंगे, तो उसमें अच्छी बात यह है कि आपकी वो चीज़ें पूरा साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो स्टाफ है वो आइडियल नहीं होगा, आप उसको बड़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे। तीसरी चीज़ ये कि जो आपके जो कट्टू माल है, ये वो जब आप लेने जाते हैं, तो उसी में आपको जो है ना वो जानवर भी मिल जाता है जो कि आप बकरीद के लिए स्पेयर कर लेते हैं, उन जानवरों से जो कि कट्टू का है। मिसाल के तौर पर आपने 10 जानवर लिए स्लॉटर हाउस को देने के लिए, उसी में आपको 2 जानवर या 1 जानवर ऐसा मिल जाता है कि जो नस्लन अच्छा होता है। सही, सही, सही। जब आप मार्केट में जाते हैं, तो वो इस तरीके से आपको इनडायरेक्टली आप बकरीद की ऑटोमेटिक आपकी एक तैयारी सी हो जाती है, और आपका जो नॉर्मल रूटीन है, जो मीट का है, जो स्लॉटर हाउस वाला है, वो आपका वो पूरा हो जाता है। उसमें जो स्लॉटर हाउस वाला सिलसिला है, उसके अंदर कोशिश ये करें कि जो जानवर लें वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, और उसमें जो वो है हाइट और जो लेंथ वगैरह यानी वो पूरी हो। तो उसमें ये होता है कि जब आप लेके आएंगे, तो जब आप उसकी पलाई सही करवाएं, तो वो फिर वेट गेन कर लेता है और आपको पैसे अच्छे देंगे। अगर आप तैयार जानवर लेंगे, तो वो आपको महंगा मिलेगा, और वो आपको जो है ना पैसे ज़्यादा अच्छे देगा 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 नहीं, तो वो जी। बहुत शुक्रिया राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे राशिद अरशद साहब इनसे हम अगली वीडियोस इंशाल्लाह उस पे हम मज़ीद इनसे इनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाएंगे लोगों को गाइड करेंगे क्योंकि इनका और भी लाइव स्टॉक में जो इनका रेगुलर काम है उसमें और भी काम है इंशाल्लाह ताला उसके बारे में इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे तो आप को मैंने बताई है ये बात कि हमने जो हमारी जगह है पूरी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से हमने लोगों को जो मुख्तलिफ़ जगहें दी हुई है उसमें ये राशिद अरशद साहब ने ये जगह लेकर माशाल्लाह बहुत अच्छे और ख़ास बात ये है कि ये तालीम के साथ पढ़े लिखे होने के बावजूद ये वो काम जिसको लोग समझते हैं कि इस काम में नहीं आना चाहिए बल्कि आना चाहिए यानी इस बात का मज़हर है कि पढ़े लिखे लोग अच्छे लोग अब इस काम में आ रहे हैं इसका मुस्तकबिल समझते हैं इसकी ज़रूरत समझते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस ऐसे स्टॉक को लाइव स्टॉक को सपोर्ट कर रही है और मुस्तकबिल इस वक्त मौजूद है लाइव स्टॉक और जो ख़ास तौर पर आपने देखा कि जो कोरोना पेंडेमिक है इसके अंदर ख़ास तौर आपने देखा कि ये बिज़नेस जो है ना फूड का बिज़नेस फूड चेन चलती रही है गवर्नमेंट ने इसको पूरी दुनिया में कहीं इसको रोका नहीं गया बल्कि इसको सपोर्ट की गई तो ये एक इस तरह का बिज़नेस है जिसमें जो है ना कभी जो है ना इंशाल्लाह डाउन नहीं आएगा तो फूड का काम लाइव स्टॉक का काम फ्यूचर भी है इसका और एक्सपोर्ट वगैरह के हवाले से भी इसके अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हमसे मज़ीद हम मालूमात हासिल करेंगे बहुत शुक्रिया शब थैंक यू वेरी मच